हमारा पूरा जीवन इच्छाओं और कामनाओं से भरा होता है। कुछ इच्छाएं, कामनाएं हमारे मन, हमारे सुख, हमारी शांति पे बहुत भारी होती है। उन इच्छाओं में से कुछ इच्छाएं जैसे संतान का सुख, सम्मान, ज्ञान, मोक्ष या भक्ति की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, भाग्य अच्छा होना या अच्छे गुरु का मिलना या फिर अच्छा मार्गदर्शन मिलना। और अगर मैं केवल स्पेसिफिकली महिलाओं की बात करूं तो अच्छा विवाह होना। ये वो कामनाएं या वो इच्छाएं हैं जो हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ अगर आपसे कि आपके संतान के बारे में बात करूँ तो उन लोगों से पूछिए जिनकी संतान नहीं है, उनके मन पर क्या बीतती है। या उन लोगों से पूछिए जिनकी संतान है लेकिन वो संतान के सुख समृद्धि के लिए कितना चिंता करते रहते हैं। या उन लोगों की मैं बात करूं जो प्रतिभावान हैं, अच्छे हैं, अच्छा कर्म करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सबको प्रेम करते हैं, उनके बाद भी उनको सम्मान नहीं मिलता। कई बार आपकी ऐसी परिस्थितियां आती है जब आप भक्ति में पूर्णतः मन नहीं लगा पाते। आप हमेशा खोजते रहते हैं कि एक अच्छा गुरु मिले, अच्छा मार्गदर्शन मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसका क्या कारण हो सकता है? अगर हम इस ज्योतिषी आधार पर नज़र डालें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण निकल कर आता है वो कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर है। अगर गुरु ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो आपको ज्ञान प्राप्त करने में तकलीफ़, संतान सुख प्राप्त करने में तकलीफ़, मान सम्मान में तकलीफ़, मोक्ष भक्ति में तकलीफ़, आपको संपत्ति बनाने में तकलीफ़, आपका भाग्य में रुकावटें, आपको सही मार्गदर्शन ना मिलना, या स्त्रियों को विवाह में अड़चनें आना, या उनके विवाह के बाद उनका वैवाहिक जीवन सही ना चलना, ये मुख्य कारण हो सकते हैं। अगर मैं इसी बारे में थोड़े विस्तार से बात करूं तो गुरु ग्रह अगर आपका ख़राब है तो आपके सेकंड हाउस मतलब आपका धन और वाणी पर आप प्रभाव होगा। आपके पांचवा घर जिसमें आपका संतान और आपकी बुद्धि पर प्रभाव होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि नवा घर जो कि आपका भाग्य और धर्म का भाव है, इस पर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा मैं 11वें घर की बात करूं जो आपके लाभ का और आपके सम्मान का भाव होता है, उस पर भी प्रभाव होगा। तो इस तरह से आपके दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें घर को ताकतवर बनाने के लिए, गुरुदेव की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको इस दिन आपको विशेष पूजा जरूर करना चाहिए। और हाँ, गुरु ग्रह कमज़ोर केवल इसी कारण से नहीं हो सकता। गुरु ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर भी है लेकिन आपके जन्म के समय उनके डिग्री अगर कम है या फिर वो किसी शत्रु ग्रह के साथ में बैठे हैं, जैसे राहु देव के साथ, केतु देव के साथ में, शनि देव के साथ में या बुध के साथ में, तो भी आपका गुरु ग्रह कमज़ोर होगा और ये सभी चीज़ों का परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इन सब को ठीक करने के लिए मेरी आपसे विशेष विनंती है कि केवल एक मंत्र, नवरात्रि के इस बहुत ताकतवर 5वें दिन जो माँ स्कंद माता को समर्पित है, उस दिन केवल एक मंत्र ओम देवी स्कंद माताए नमः का 11 बार, 21 बार, 31 बार, 108 बार जाप करें। या जीवन में आपको जब भी कोई इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े तब मन से माँ को पुकार कर आपसे जितने मंत्रों का जाप हो सके उतना करें। आपको ज़रूर फायदा होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अंत में मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, माँ स्कंद माता से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सुख शांति, सुख संपदा, वैभव, स्वास्थ्य, शक्ति, सामर्थ्य, भक्ति, भाग्य, जय विजय मिले। माँ आपको रोग ऋण शत्रुओं से सदैव मुक्त करे, आपके मान सम्मान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो और आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। जय माँ स्कंद माता, सबका कल्याण हो, सर्वे संतु सुखिनः। जय माता दी। हर हर महादेव शंभो।